नहीं तो क्यों कतराते हैं सर? कतराते नहीं है, उनकी आदत है, उनकी औरतों के, वो औरतों के गुलाम है। उनकी औरतें नवरात्रि रखती हैं, कोई दुर्गा के, कोई मंदिर जाती, कोई राम के मंदिर जाती, कोई शंकर के मंदिर जाती, कोई किसी के मंदिर जाती, लेकिन वो अम्बेडकर के मंदिर नहीं जाती। अम्बेडकर जो कह रहे हैं, अम्बेडकर तो कहते हैं कि ये जो है मूर्ति पूजा जो है एक आडंबर है, पाखंडवाद है, इसमें न ऐसा जाता है। सिर्फ बुद्ध की उस बात को, करुणा मैत्री की जो जरूरत हो तो अपनाओ, करुणा मैत्री की जब जरूरत हो तो अपनाओ। अगर सर टाइम करुणा मैत्री की बात करते रहे, करुणा मैत्री के कारण तो जो है बुद्ध ने उसने अशोक सम्राट ने हथियार डाले। भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज अंबेडकर जयंती लेडी हार्डिंग के हाल में यहाँ पर जयंती सभागार है, उसमें हो रहा था। जिस तरह से पूरे देश में आज बाबा साहेब का जयंती पूरा महीने मनाते हैं लोग, तो उसी सिलसिले में आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल है, उसके अंदर यहाँ मनाया गया है। तो हमारे कुछ साथी हैं, राम रतन जी है साथी में और साथी हैं, इनसे जानूंगा कि आखिर कैसा रहा प्रोग्राम। आखिर अब बाबा साहब को तो लोग जो पहले नाम ही नहीं लेते थे, या तो इनको पूजा पाठ घर घर इनको सम्मान दे रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आज के 14 अप्रैल का जो बाबा साहब का जन्मदिन और यहाँ मनाया गया है, कैसा लगा आपको? सर, ये मुझे लग रहा है कि बाबा साहब का मिशन पूरा होता दिखाई दे रहा है। कैसे कह रहे थे कि अभी बाबा साहब का तो छुपाने के पूरा कोशिश किया जा रहा है कि क्या जय भीम करते हो, इतनी बार तो अगर भगवान का नाम लोगे तो सर्व पहुंच जाओगे। आप कैसे कर रहे हो कि आप उनका मिशन पूरा हो रहा है? देखिए, ये जो विरोधी है, विरोधी तो पता नहीं अनाप शनाप बोलते ही रहते हैं, लेकिन जो मिशन होता है ना वो रुकता नहीं है। बाबा साहब का जो मिशन है, उनके मिशन की कुछ दिन के बाद शुरुआत की साहब काशीराम जी ने, और साहब काशीराम जी ने इतनी अच्छी सी शुरुआत की कि शायद मेरा अपना असेसमेंट है कि 1960 से लगा करके 1980 के बीच में बाबा साहब का नाम बहुत कम लोग लेने वाले बचे थे। लेकिन साहब काशीराम जी ऐसे पैदा हुए कि उन्होंने देखो आज जो विरोधी हैं वे भी आज बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और उन पर खुलकर बोलते हैं, खुलकर। ये परिवर्तन है। यही परिवर्तन। जैसे बाबा साहब अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ हमेशा उन्होंने लड़ते रहे और लोगों को जागृत करते रहे। आप कैसे देखते हैं कि अभी ये कल परसों की खबर आई है कि दिल्ली में एक प्रिंसिपल हैं, वो कह रहे हैं कि घर में ठंडा लाने के लिए गोबर से लीप रही हैं, तो उस कृत्य को आप कैसे देख रहे हैं? गोबर से लीप रही है, देखो ये तो एक कुदरती है। बहुत पहले हमने भी देखा है कि हमारे जो बाप दादा थे या हमारी दादियाँ थी या माँ थी, वे भी जो है गोबर से लीपती थी, मतलब घर परिवार। भाई कच्चे मकान होते थे, मिट्टी के तो मकान। आज पक्का मकान है, तो जो ठंड है एसी और कूलर में नहीं हो पा रहा है, तो क्या उस समय आप लीप करके और ठंडा उत्पन्न आएगा? सब देखिए, गरीबी हर देश में गरीबी है। ऐसा नहीं है कि सभी देश, किसी देश में गरीब नहीं है, हर देश में गरीब है। कोई किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, कोई किसी तरीके से। अब किसी परिवार के पास दिल्ली में प्रिंसिपल है, यहाँ एक यूनिवर्सिटी वो कॉलेज है, उसके कॉलेज में कुछ एरिया जो है थोड़ा खड़ा टाइप का हो गया, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर ठंडापन लाने के लिए लिपाई कर रही है। ये वीडियो में आया है। ये चलिए देखो, स्कूल कॉलेज में तो वो गलती की है प्रिंसिपल साहब ने, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि सरकार आजकल, मैं जब आया था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं जब आया था तो मेरे रूम में एक पंखा था बस, और आज हम एसी में बैठे हैं। तो ये परिवर्तन है। एक 30-35 साल के अंदर इतना परिवर्तन है कि हर रूम में, किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी शहर में चले जाओ, हर घर में शायद कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें एसी ना हो। तो क्या पुरानी परंपरा को लाने का एक सोच है, क्या सोच है जो उन्होंने इस तरह से कैसे किया है? सर, वो उसकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन उसमें आप क्यों पूछ रहे हो ये मुझे नहीं मालूम। देखिए उसका क्या वो है, ये मुझे चलो ठीक है, मैं दूसरे रूप में आप पूछ रहा हूँ। तो हमसे कई लोगों ने पूछा कि बाबा साहब आपके बिरादर करेंगे, तो आप लोग तो उनकी जयंती मनाते हो, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये देश 6743 जातियों से सजाया गया है, ठीक है। उसमें एक जब
जो बाबा साहब है वो महार समाज से आए हैं, और जो महार समाज है, आपकी बिरादरी तो नहीं है? नहीं मेरी बिरादरी है भाई, बिल्कुल मेरी बिरादरी से है 100%। 100%, 101% मैं कह सकता हूँ बाबा साहब मेरी बिरादरी से है। तो जो आप उनके बिरादरी को उनको नहीं मनाना चाहिए? नहीं, सबको मनाना चाहिए। अरे भाई, संविधान किसी एक बिरादरी के लिए नहीं लिखा, एक समाज के लिए नहीं लिखा, पूरे भारत देश के लिए लिखा संविधान। और पूरा, और आज एक भारत देश ही नहीं मानता, पूरा विश्व मानता है। हर देश में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। अब ये देखो ना, और जो 15 दिन पहले मनाई गई है, अब संविधान है हमारे देश का, इतना पवित्र संविधान है, इतना अच्छा संविधान है, लेकिन जो हमारी सरकारें आती हैं वो उनके हाथ में है, वो कितना लागू कर रहे हैं। आप कह रहे हो बहुत बढ़िया संविधान है, विश्व का संविधान है, सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये संविधान से भ्रष्टाचार, बेरोजगार ये नहीं जा रहा है, इसलिए संविधान की कमी है। देखिए, एक चीज हमारे देश में कई बार हमारे देश में कई बार जैसे झूठे केस में फंसा दिया जाता है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग आएंगे और मेरे पास वो चीज रख करके और ये साबित कर देंगे कि भाई ये जो ना इसने मर्डर किया है। लेकिन हमारे देश में कोर्ट है, हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है, फिर राष्ट्रपति जी बैठे हैं। देखो कई जगह अपने जो उसको जो लोगों ने उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया उसको गलत साबित करने के लिए वो कहीं तक भी जा सकता है। यही संविधान की पहचान है। नहीं तो कुछ जगह एक बार साबित हो गया, हाँ भाई ठीक है इसने मर्डर किया, इसके पास ये भी मिला, ये भी मिला, उसको गोलियों से तुरंत भून दिया जाता है, उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। साबित करने के लिए उसके पास कई ऑप्शन होते हैं। ये जो मैं अभी एक सवाल पूछा था आपके बिरादरी के नहीं क्यों आप बनाते हो, तो ये धारा बनाने वाले की क्या मानसिकता हो सकती है? क्या सॉरी, ये मैं कह रहा हूँ कि कई लोग जो कर रहे हैं कि आपके बिरादर के नहीं है बाबा साहब, इनकी जयंती आप लोग क्यों मनाते हैं, तो उनका सोच क्या हो सकता है? देखिए, फिर मैं कह सकता हूँ ये देश कई धर्मों से बना है, कई जातियों से बना है, और जैसे मान लिया हमारा आज ये प्रोग्राम था, तो सभी तो कर्मचारी, सभी डॉक्टर, सभी नर्सिंग ऑफिसर, सभी तो शामिल नहीं हो पाए। भाई जिसको जैसा टाइम लगा वैसे वे आ गए। और कुछ लोग ऐसे भी है, अरे हमें क्या जरूरत है, हमें क्या जरूरत है उसमें, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उसी संविधान के तहत आज आप यहाँ पे लेडी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी खासी सैलरी लेके जा रहे हो। सर एक चीज और आप बता रहे हो कि बाबा साहब का संविधान लोगों को पढ़ना चाहिए, तो आखिर पढ़ने लिख लेने से उसमें ज़्यादा फायदा है कि जैसे गीता वेद रामायण हनुमान चालीसा पढ़ने से उसमें कल्याण होगा? देखिए, मैं एक बहुत पीछे जा रहा हूँ। मेरी 93 में ज्वाइनिंग हुई कलावती अस्पताल में, जो एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है बच्चों का, कलावती चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो मेरी 93 में ज्वाइनिंग हुई, और 98 में मैंने पहली बार इलेक्शन चुनाव जीता यूनियन का। मैं वाइस प्रेसिडेंट पे जीत करके आया, तो मैंने पहले ही बार अपने यूनियन ऑफिस में अम्बेडकर जयंती मनाई। उसमें मैंने किसी से कंट्रीब्यूट नहीं लिया, अपने पैसे से, अपनी जेब से मैंने स्टार्ट किया। ये अपनी जेब से ये प्रोग्राम बनाया। उसमें ये लगाओ, उसमें 3-4 विरोधी भी निकल करके आ गए, और उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं हम नहीं, पुष्पांजलि हम नहीं देंगे। हमने कहा भाई ठीक है, नहीं देना तो आप यहाँ बैठो मत, आप जाइए बात। जब आप समझ ही नहीं पा रहे, और ऐसा नहीं है जब बहुत पढ़े लिखे हुए व्यक्ति थे, लेकिन आज मैं बाबा साहब के बाद साहब काशीराम जी को मानता हूँ कि उनकी देन है कि आज विरोधी भी जय भीम करते हैं। आज आप अभी आपने देखा। जी सर, आप सही आदमी है, इसलिए आप जानना चाहते हो कि बाबा साहब को क्या अब लोग अपने घर में जगह दे रहे हैं? लोगों को आप ये पूछना चाहते हो, मुझसे ये पूछ रहे हो कि लोग जो है बाबा साहब को अपने घर में जगह दे रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे पूछता हूँ कि ऐसा कोई नेता बताओ जिसके दिल में जगह हो, जिसकी वजह से वो रोटी खा रहे हैं। भारत का हर नेता, विधानसभा, लोकसभा या पार्षद, बाबा साहब के नाम के बगैर वो जीरो है। और वो जो है हर वक्त जब भी कोई बाबा साहब का, चाहे 6 दिसंबर हो और चाहे 14 अप्रैल हो, लेकिन वो बाबा साहब को मानता है। कोर्ट में वकील, जाट, हीर, तेली, धोबी, कुम्हार, लवार, हर छत्तीस बिरादरी का आदमी बाबा साहब के संविधान में हाँ, बाबा साहब के जो आर्टिकल हैं, जो संविधान में नीतियां, नियम लिखे हुए हैं, उन सब का वहाँ प्रयोग करते हैं।
कौन करता है प्रयोग? बाबा साहब ने नहीं कहा तुम इसका प्रयोग कर लो, लेकिन बाबा साहब की न्याय की एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो देखो, राजा, नेता, साधु, महापुरुष, ये चार आदमियों का कोई जाति वर्ग नहीं होता। अगर इनको जाति वर्ग में ले जाए ये तो गलत होता। बाबा साहब जो है उसको जो है ना विदेशों जो उनको ज्ञान प्रतीक की उपाधि ज्ञान प्रतीक की उपाधि है, बाबा साहब जब आप ही समझदार आदमी होगा, जब बाबा साहब को ज्ञान प्रतीक की उपाधि दे दी तो वहां पर जो है महार फलाना ढिकड़ा ये वो तो कुछ रहा ही नहीं। आप उस उपाधि को देखो कि बाबा साहब जो है जिस वर्ग से आए थे वो वह वर्ग वहां पर खत्म हो गया है। बाबा साहब अब पूरे विश्व के ज्ञान प्रतीक हैं, जो आदमी उसे अपनाएगा वो उसकी नाव पार जाएगी। सर आपका मानना है कि अब हर एक आदमी बाबा साहब को अपने घर में जगह दे रहा है? दे सकता है, देता है दिल में, घर में देवे ना देवे लेकिन दिल में जरूर। अब देखो मोदी को देखो, अमित शाह को देखो, बीजेपी जो लोकसभा में जितने आदमी बैठे सारे के सारे फूल चढ़ाने लग रहे थे पार्टी में। लेकिन मैं कह रहा हूँ सर, मोदी समेत मैं कह रहा हूँ उनके ऊपर माला तो चल रहा है लेकिन विचारों का ताला लगा हुआ। विचारों का ताला उन्होंने लगाने में क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब संविधान की बात आती है, आपकी डिमांड तो सारी जो है संविधान से ही होगी पूरी, तो बाबा साहब को अपने घर में लगाओ ना लगाओ उससे क्या फर्क पड़ता है? चलो सर लास्ट वाले आपसे पूछ रहा हूँ, बाबा साहब ने पंचशील दिया, बौद्ध धर्म अपनाया, तो 22 प्रतिज्ञा दिया और पंचशील, आप क्या मानते हैं पंचशील जरूरी है या 22 प्रतिज्ञा? 22 प्रतिज्ञाएं बाबा साहब ने खुद भी लिखी हैं और खुद लिखी हुई ही वहां पर जो परिनिर्माण हुआ उससे 1 महीना पहले जो उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया उसके पीछे एक लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है। अगर ऐसी ही बात थी तो बाबा साहब उसको बहुत पहले ग्रहण कर लेते। बाबा साहब तो कबीरपंथी थे, उनके घर में कबीर के भजन वाणी होती थी, बहुत संतों का आना जाना होता। लेकिन वहां पर जो है जिसकी जो बात आप कर रहे हो पंचशील की, कोई भी आदमी अगर मैं सिद्धांत से जीवन जीना चाहता हूं तो मुझे पंचशील को अपनाना पड़ेगा। आप अगर सिद्धांत से जीना चाहते हो पंचशील को अपनाना पड़ेगा, वो नियम है वो किसी। अभी एक बात बताओ, करुणा और मैत्री, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, करुणा मैत्री इन दोनों में पाया जाता है, इन दोनों में पाया जाता है। लेकिन वो जैन धर्म है वो बौद्ध धर्म, और दोनों में 28 तीर्थंकर है। बहुत से लोग करें कि पंचशील जरूरी है लेकिन 22 प्रतिज्ञा की जरूरत नहीं है। प्रतिज्ञा तो सिर्फ एक ही जरूरी है, प्रतिज्ञा एक जरूरी है कि मेरा ये संकल्प है कि मैं जो लोगों ने मेरा छीना है उसे मैं प्राप्त करूंगा। संकल्प तो सिर्फ एक ही है। 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते रहे, कुछ होना जाना चाहिए। कितने लोग 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ रहे? मेरी कॉलोनी में जहां मैं रहता हूं दुनिया भर के जाटो समाज के और दूसरे समाजों के दुनिया भर के लोग रहते हैं। एक भी अम्बेडकर जयंती मनाई हो तो बताओ, और मेरे मोहल्ले में नहीं तो क्यों कतराते हैं सर? कतराते नहीं है, उनकी आदत है, उनकी औरतों के, वो औरतों के गुलाम है। उनकी औरतें नवरात्रि रखती हैं, कोई दुर्गा के, कोई मंदिर जाती, कोई राम के मंदिर जाती, कोई शंकर के मंदिर जाती, कोई किसी के मंदिर जाती, लेकिन वो अम्बेडकर के मंदिर नहीं जाती। अम्बेडकर जो कह रहे हैं, अम्बेडकर से कहते हैं कि ये जो है मूर्ति पूजा जो है एक आडंबर है, पाखंडवाद है, इसमें न्याय पैसा जाता है। सिर्फ बुद्ध की उस बात को, करुणा मैत्री की जो जरूरत हो तो अपनाओ, करुणा मैत्री की जब जरूरत हो तो अपनाओ। अगर सर टाइम करुणा मैत्री की बात करते रहे, करुणा मैत्री के कारण तो जो है बुद्ध ने उसने अशोक सम्राट ने हथियार डाले, करुणा मैत्री के कारण तो अशोक सम्राट ने हथियार डाले और उसका परिणाम आपको गुजरे। 2500 साल से गुलाम हो, आजादी की लड़ाई बाबा साहब ने फिर शुरू करी। बाबा साहब ने कितने समय के बाद आजादी की लड़ाई करी? पूरे यार उसने सारा इतिहास पढ़ा, देखा भाड़ा सब कुछ देखा, और हो हमारे खिलाफ तो बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। बाबा साहब ने एक एक किताब को हजारों किताबों का पागल हो यार, उसने पत्नी देखी ना, बच्चे देखे ना, कोई नहीं देखे। सर एक लास्ट सवाल, बाबा साहब ने जो मनुस्मृति को जलाया तो जलाना जरूरी था कि पढ़ना जरूरी है? दरअसल वो खोटा सिद्धांत तो बाबा साहब ने पहले उसे पढ़ा, पढ़ने के बाद अपना गुस्सा जाहिर करना होता है। एक बात बताओ, बच्चा आपका गलती करता है, आप उसे जो है हाथ जोड़ के कह सकते हो बेटा गलती मत क्या करते, लेकिन आप डंडा क्यों उठाते हो? सिर्फ उसे भय दिखाने के लिए, सिर्फ उसे भय दिखाने के लिए कि अगर तू गलती करेगा तेरी पिटाई भी हो जाएगी। मनुस्मृति को इसलिए जलाया है कि अब मेरी बात सुनो, बचोगे नहीं, क्योंकि 400 पेज का पलंदा जो है इंग्लैंड जा चुका था और इंग्लैंड में वो उन लोगों को पता चल चुका था। अब यहाँ की जो बहुजन समाज है 85% लोग जो है यहाँ पर शोषित हैं। 400 पेज का पलंदा वहां जा चुका था, अंग्रेजों ने जो है उस पर एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद लाला लाजपत राय ने काले झंडे दिखाए उसको। क्या ये बेईमाना नहीं था? लाहौर के अंदर काले झंडे लाला लाजपत राय ने कॉलेज के लड़कों को लेकर दिखाए और वह लाठी चार्ज जो है लाला लाजपत साला मर गया। सर आज तो 16 तारीख से, आज 16 तारीख है तो आज 14 तारीख को बाबा साहब जयंती, तो आज क्यों मनाया जा रहा है? ये तो भाई पूरे महीने बनती है,
अच्छा। बाबा साहब की जयंती तो मैं तो रोज मनाऊं। अच्छा, हाँ, 365 दिन। आ रही बात। गाना जय गाना भीम। एक मिनट, गाना गाना है। एक लाइन बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। जय भीम का नारा प्यारा जोर शोर से लाना है, हत्यारों दुश्मन को भाई राज त दूर भगाना है। जय भीम का नारा प्यारा जोर शोर से लगाना है, और बेईमान लुटेरों को सत्ता से दूर भगाना। जय भीम जय भारत। धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमसे बात की, तो देख सकते हैं किस तरह से लोगों का सोच है। आप प्रतिक्रिया में बताएं हमारी बातचीत कैसे लगा। मैं मेवालाल, बहुजन समय, दिल्ली। जय भीम जय जय भीम भारत। जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम जय भारत।